हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपको स्वागत करता हूं। तो मैं आपको आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हिंदी व्याकरण में मैं आज आपको सबसे पहले भाषा के बारे में बताऊंगा कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होती है, इन सब के बारे में बताऊंगा। भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं, भाषा के अंग कौन कौन से हैं, ये सभी बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देरी न लगाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा को कहते हैं हम लैंग्वेज। ठीक है, भाषा क्या होता है? भाषा ये होती है जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, कि हमें किसी से कोई बात कहनी है या किसी को समझानी है। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये भाषा का आदान प्रदान है। यानी कि मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो किस माध्यम से समझा रहा हूँ? मैं आपको भाषा के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर ये भाषा ही नहीं होती तो मैं आपको कुछ समझा ही नहीं पाता, है कि नहीं? या जादू हो जाता, कुछ मेरे मन में कोई बात आती, तुम समझ जाते, नहीं समझ पाते। जब तक मैं उसको अपने मुंह से बोल के नहीं बताता या लिख के नहीं बताऊंगा या इशारों में नहीं बताऊंगा, तब तक आप मेरे मन की बात को नहीं समझोगे। तो इसका मतलब भाषा क्या हुआ? भाषा ये हुआ कि हमारे मन के जो विचार हैं उसका आदान प्रदान करना किसी और व्यक्ति से, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब वो चाहे लिख कर बताओ, इशारे से बताओ या फिर बोल कर बताओ। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार की होगी? भाषा 3 प्रकार की हो गई इस हिसाब से। कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी मौखिक। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी लिखित, तीसरी हो गई आपकी सांकेतिक। यानी कि मौखिक मीन्स मुंह से बोलकर बताना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बोलकर समझा रहा हूँ। ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। अब मैं जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा था, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3 पार्ट हैं, तो ये क्या है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जैसे हम बाइक से जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं ना, बेटा इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर चलान कटवाओ। तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा, यानी इशारा करके बुला रहे। अब जैसे हम कहीं स्पेशल जगह होते हैं, कोई हमारे साथ कई सारे बंदे हैं, तुम्हें एकदम ही तुम्हें जाना है वॉशरूम, तो तुम क्या कहते हो अपने साथी से कि आ रहा हूँ अभी? तो पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो आप ऐसे कर देते हो इशारा, है कि नहीं? तो ये क्या है? इसका मतलब वो समझ गया कि आपको क्या जाना है, वॉशरूम जाना है। इसका मतलब क्या है कि आपने संकेत किया, इशारा किया, तो वो समझ गया आपकी बात को। तो देखो, सांकेतिक भाषा क्या है? किसी को संकेत के द्वारा भी अपने मन के बातों को समझाना। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी भाषा की। अब उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जो हम भाषा बोलते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं, ठीक है, या इशारों में बता रहे हैं, तो इसमें तो उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनमें व्याकरण की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर तुम्हें व्याकरण नहीं आएगी तो व्याकरण ना आने से तुम अच्छे वर्ड नहीं बोल पाओगे, है ना? आप लोग क्या है, अच्छे वर्ड नहीं बोल पाओगे। आप वो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज जैसे आजकल बोलते हैं, हैपट मार दूंगा, ये कर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ये सब क्या है? ये सब कोई हिंदी भाषा नहीं है। ये सब हमारी क्या है? गवारों की भाषा होती है। तो जो मौखिक भाषा है, हम जो बोलते हैं, वो शुद्ध भाषा बोलना क्या होता है? व्याकरण से होता है। अगर आपको व्याकरण आती है तो आप शुद्ध भाषा बोलोगे। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप वही गवारों वाली भाषा बोलोगे। ठीक, अब लिखित भाषा है। लिखित भाषा में क्या आवश्यकता है व्याकरण की? अगर आपको व्याकरण नहीं आएगी, व्याकरण में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, आपके वाक्य होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप लिख नहीं सकते हो। इसीलिए क्या कहते हैं, बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होने से क्या है, तुम तभी तो कुछ लिख पाओगे, किसी को कुछ बता पाओगे, है कि नहीं? तो व्याकरण का कितना बड़ा रोल है कि वो हमें मूल भाषा का मूल रूप ही क्या है? व्याकरण होता है। यानी कि जिस साधन से भाषा क्या था? जिस साधन से हम अपने संकेतों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और व्याकरण क्या होती है?
जो उस भाषा को और शुद्ध कर दे, स्पष्टीकरण कर दे उसका, यानी कि स्पष्ट रूप से उसका अर्थ समझा दे, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो कि किसी भी भाषा को अच्छे प्रकार से व्यक्त करे किसी के सामने। ये नहीं कि सामने वाले ने हमारी मन की बात समझी, जानी, उसको हमने बताया बोल कर या लिख कर, तो क्या वो कहता है कैसा आदमी बदतमीज से बोल रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब बेकार चीज है। लेकिन अगर आप व्याकरण जानते हो, अच्छे वर्डों का यूज जानते हो, तो आपको सामने वाले कहेगा हाँ बंदा पढ़ा लिखा समझदार है, बोलने का तरीका देखो कितना अच्छा है कि नहीं। तो ये क्या होता है, व्याकरण का रोल होता है। ठीक, ये बात थी भाषा की और व्याकरण की। अब व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, व्याकरण के पार्ट्स होते हैं, व्याकरण के काइंड्स होते हैं, उन्हें हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसे मैं रफ कर देता हूँ। व्याकरण, ठीक है। अब व्याकरण के सबसे पहले मैं बताता हूं आपको क्या होते हैं व्याकरण के अंग। ठीक है, व्याकरण के अंग, पहला अंग होता है वर्ण यानी कि लेटर। दूसरा अंग होता है आपका वर्ड यानी कि शब्द। और तीसरा अंग क्या होता है आपका, वाक्य यानी कि सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या है, व्याकरण के अंग हैं। अब व्याकरण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार। अब ये क्या क्या है, वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। जो आपको वर्ण विचार है, वर्ण मीन्स पहले हम समझते हैं क्या होता है। वर्ण जो होता है लेटर होता है, शब्द क्या होता है, वर्ड होता है। आप समझ रहे हो, सीधे इंग्लिश के मीनिंग से समझ रहे हो। वाक्य क्या है, सेंटेंस। आप कहोगे कि इसका वही व्याकरण का अंग तो है, चलो मान ले, लेकिन इसका हमारी भाषा में क्या यूज है। जब तुम भाषा बोल रहे हो, ठीक है, किसी व्यक्ति से कोई बात कर रहे हो, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, ये बात मैंने कही जैसे, तो उसमें देखो क्या क्या चीज आती है आपकी, मैं तुम्हें मारूंगा, आता है इस तरीके से। तो इसमें देखो ये मैं जो है, मैं, ये कितने वर्ण से मिलकर बना है, 2 वर्ण से मिलकर बना है, 3 वर्ण से। एक तरह से माँ भी है इसमें, बड़े ए की मात्रा भी है, अंग की मात्रा भी है ना। तो ये सब क्या है, वर्ण, लेटर्स है कि नहीं, हिंदी के लेटर्स हैं। तो इनके यूज से हमने क्या बनाया, शब्द बनाया। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे वर्ण हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो इससे हमने बनाया मैं, वो क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। ठीक है, अब इस मैं से हमने एक सेंटेंस बनाया, मैं तुम्हें मारूंगा, एक वाक्य बना दिया। तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो देखा आपने कि भाषा को हमने जो बोला कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये हमारी भाषा थी। तो उसको किस तरीके से तैयार हुआ, वो व्याकरण से तैयार हुआ। कैसे कैसे, वर्ण, शब्द, वाक्य। पहले वर्ण लिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने शब्द बनाया उससे, फिर शब्द से हमने वाक्य बनाया। तो हमारी क्या हो गई, एक भाषा बन गई। हमने एक मुंह से अपने मन के विचार को प्रकट किया, तो क्या हमारी भाषा हो गई। ठीक, अब जो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार क्या होता है, वर्ण विचार के माध्यम से हम क्या होता है, वर्ण, लेटर के बारे में अच्छे से समझते हैं कि वर्ण में आखिरकार कैसे कैसे व्यवस्थित है। यानी जो आ से अनार पढ़ते हो आप लोग, वो कैसे कैसे लिखे गए हैं, उनमें से किसका नाम क्या है। आप तो बस ये है, बच्चे ये जानते हैं, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, क्या ज्ञानी, कर लिया हमने, याद हो गया, खत्म। लेकिन उनमें सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है, अपने अपनी अलग अलग बातें रखते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है, शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, जिनके अर्थ होता है, किसी के अर्थ नहीं होता, किसी के कई अर्थ होता है, किसी का एक ही अर्थ होता है। तो ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या पढ़ते हैं, वाक्यों को बनाना कैसे बनता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कैसे कैसे वाक्य का यूज होता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, वाक्य विचार में। वो सब क्या है, व्याकरण के
अंगों में पढ़ते हैं हम, ठीक है। और ये जो है वर्ण, शब्द, वाक्य, ये किस चीज में यूज होता है हमारा? भाषा बनाने के लिए। तो ये भाषा के अंग है, किसका यूज करते हुए? व्याकरण का यूज करते हुए, ठीक है। व्याकरण के अंग क्या होते हैं? इसमें विचार जोड़ो, इसमें भी विचार जोड़ो, इसमें भी विचार जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। ये रहा लिख देता हूं मैं। इसमें अगर विचार जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? व्याकरण के अंग हो जाते हैं। विचार हट जाता है तो क्या हो जाते हैं? भाषा के अंग हो जाते हैं, है ना। अब जब भाषा और होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है, एक राजभाषा होती है, एक उपभाषा होती है। अब राजभाषा क्या है? राजभाषा ये है जो हमारा देश है, जैसे भारत देश है, इसमें हर जगह एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी। जैसे कोई काम बाहर जाते हो तुम, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, है। तुम्हारे देश की हिंदी मातृभाषा है, तो तुम वहाँ पे हिंदी में ही बोलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हिंदी में भी बोलोगे तो, है कि नहीं। तो जो हमारे राष्ट्र के जो कुछ बड़े अधिकारी थे, उन लोगों ने जो अपने कार्य है ना, सरकारी काम जो है हमारे, उसके लिए क्या करा? एक निश्चित लैंग्वेज, जो निश्चित भाषा है हिंदी, उसने क्या करा है? उन लोगों ने तय कर दी कि हाँ भैया, किसी भी काम में हम क्या उनकी भाषा यूज करेंगे? हिंदी भाषा यूज करेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? ये तो हुई बात हमारी राजभाषा की, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है किसी भी देश में बोले जाने वाली भाषा, यानी कि किसी देश की अपनी निश्चित भाषा होती है। अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया में हिंदी बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, तो वो अपने अपने देश की क्या है? अपनी अपनी भाषा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। उसके बाद आता है आपका एक उपभाषा। उपभाषा, ये उपभाषा क्या है? सब लैंग्वेज। क्या है? सब लैंग्वेज, ओके। तो ये सब लैंग्वेज क्या होती है? जैसे तुम भारत देश में ही हो, लेकिन जब एक अलग अलग राज्य छोड़ के जाते हो तो अब तुम्हें हर किलोमीटर के बाद ना अलग लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। यानी कि जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे लगभग हिंदी भाषा सुनने को मिलती है हमें, सिंपल। यहाँ से अगर तुम दूसरी जगह चले जाओगे तो वहाँ की भाषा अलग दिखेगी। बिहार चले जाओगे वहाँ भोजपुरी दिखेगी। कर्नाटक में चले जाओगे तो कर्नाटक की जो लैंग्वेज होती है वो सुनाई देगी, है ना। और मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हें भोजपुरी भी सुनने को मिलेंगी, और भी सुनने को मिलेंगी। तमिलनाडु में जाओगे तेलुगु भाषा सुनने को मिलेगी, है ना, तमिल भाषा सुनने को मिलेंगी। बंगाल में जाओगे बंगाली भाषा। तो जो अपने अपने राज्यों में जो भाषा यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। जैसे कहीं पे अवधी भाषा भी यूज होती है, ठीक, अवधी भाषा यूज होती है, खड़ी बोली। और उन भाषाओं को यूज होते 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 एक समय ऐसा आता है कि उन्हें हम लोग जो है काव्य रचना करने लगते हैं उस भाषा से ही, ठीक है। जैसे अवधी भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, इन सब को क्या करा? ये सब भाषा बोली जाती थी कहीं ना कहीं, और जो पहले हमारे ऋषि मुनि थे उनके टाइम में ये सब बोली जाती थी। तो उन लोगों ने क्या किया? इसी भाषा में ही अपनी रचना कर डाली। तो पढ़ते हो ना हिंदी में कि ये फलानी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। महादेवी वर्मा किस भाषा में लिखते? खड़ी बोली में लिखती है ना। ब्रज भाषा में लिखे जाते हैं, सूरदास के पद हैं ब्रज भाषा में। कोई से वो क्या नाम है, तुलसीदास है, उनकी किसी में अवधी है। रामायण हमारी अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो ये सब क्या है? उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या होती है? पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर बताता हूँ आपको लिपि क्या होती है। लिपि, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। लिपि क्या बात होती है? जो हम कोई भी चीज जैसे लिख कर बताते हैं ना भाषा को, लिखित भाषा को, तो उसके लिखने का हर राज्य में अलग अलग तरीका होता है। हर बंदे का अलग अलग तरीका हिंदी लिखने का। अब जैसे आपने देखा होगा पंजाबी लोग कुछ इस टाइप का लिखते हैं, इस टाइप का कुछ लिख देते हैं, पता ना अजीब टाइप का ही, इस तरीके से कुछ लिख देते हैं।
तो वो भी क्या है, वो भी अपनी भाषा बोल रहे हैं, है ना। तो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, हिंदी में नहीं लिखते हैं। तुस्सी कह रहे हैं तो तुस्सी तो नहीं लिखते कि तुस्सी, ऐसा तो नहीं करते। वो क्या करते हैं, अजीबो गरीब ऐसे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखते हैं, ऐसे करके हमें समझ में नहीं आती। हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था, मैं खाना खाता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या हो गई, हिंदी की लिपि हो गई। हिंदी की लिपि क्या, देवनागरी है, ठीक है। तो अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, ठीक है। और फारसी है, फारसी में ऐसे घुसू 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 करके लिख देते हैं। उर्दू भाषा में ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, पता नहीं क्या क्या, में ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उस सबका अपने अपने उनके लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिपि, यानी लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट, ठीक। तो ये बात थी हमारी लिपि की। अब बोली क्या होती है, बोली क्या होती है, बोली जो होती है हमारी वॉइस। हम कोई भाषा बोलते हैं, है ना, मुंह से बोलते हैं, वॉइस हमारी कैसी निकल रही है, वो क्या चीज होती है, बोली। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अलग अलग जगह पे जाओगे तो तुम्हारी बोली बदल जाएगी। कि जैसे मान लिया हम उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ के लोग कहेंगे अरे हाँ बंदा हिंदी में बोल रहा है, ठीक। अगर कहीं और चले जाओगे तो इंग्लिश कोई बोल देगा, कोई बोलने लगेगा का लला का करे करे वाह, कुछ भी ऐसे करके बोलने लगेगा। कोई कहेगा कुछ और लौंडे क्या हाल है ना। और जैसे उधर की साइड चले जाओगे, दूसरी साइड, तो वहाँ पे कहने लगेंगे है रे छोरा का कर रो है, ऐसे बोलने लगेंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग बोली है, अलग अलग जगह की, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ये भी एक भाषा का ही रूप होता है, क्योंकि देखो उसमें भी हम बोल ही रहे हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हर बंदे के बोलने का लहजा अलग अलग है। तो ये क्या है, बोली, यानी हर स्थान पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है, ठीक है। यानी भाषा के अलग अलग माध्यम से जो बोलने का तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही बताना चाहता हूँ मैं। और अब जब अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको जो भाषा के अंग थे, वर्ण, शब्द, वाक्य, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो व्याकरण के अंग हैं, वाक्य विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, इन सब के बारे में मैं आपको क्या है, अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। और यहाँ पर हमारे चैनल पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लॉजिक के साथ समझाई जाएंगी। धन्यवाद।